विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। स्लर्प मतलब होता है आवाज करते हुए पीना। Like that. क्लैप मतलब होता है तालियां बजाना। विसल, विसल मतलब होता है सीटी बजाना। यौन, यौन मतलब होता है जम्हाई लेना। Yep, I'm up. Feels good to yawn though, doesn't it? So good. Oh, so good. Hey guys, welcome again to Shower of English। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो बॉडी साउंड होते हैं, हमारी बॉडी में से कुछ साउंड्स निकलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बॉडी साउंड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी वो एक्चुअली बेस्ड थी पर्सनैलिटी के ऊपर कि पर्सनैलिटी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि हर पर्सनैलिटी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉडी साउंड के बारे में। ऑलराइट, तो पहला वर्ड हमारे पास है ब्लो। ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। फूंक मारना मतलब जैसे बोलते हैं कि ब्लो द कैंडल्स। किसी का बर्थडे है और वहां पे अगर आपको बोलना है कि मोमबत्ती बुझाओ, तो आप बोल सकते हैं ब्लो द कैंडल्स, राइट, मोमबत्ती को बुझाओ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रिंस। रिंस मतलब होता है कुल्ला करना। यदि आपको बोलना है कि रात का खाने के बाद कुल्ला जरूर करिए, तो आप बोलेंगे रिंस योर माउथ आफ्टर हैविंग डिनर। ऑलराइट, रिंस योर माउथ आफ्टर हैविंग डिनर। तो कुल्ला करना मतलब रिंस होता है, रिंस योर माउथ, कुल्ला करो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्लैप। क्लैप मतलब होता है तालियां बजाना। Why are you clapping? तुम तालियां क्यों बजा रहे हो? तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विसल। विसल मतलब होता है सीटी बजाना। जैसे कि कोई सीटी बजा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि डोंट विसल, सीटी मत बजाओ। जैसे आपने वो गाना भी सुना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गार्गल। गार्गल मतलब होता है गरारे करना। तो अगर आपको गले में खराश है या कोई भी आपको गले में इन्फेक्शन है, तो अगर आप गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, तो वो ठीक हो जाता है By gargling with warm salt water. गार्गल मतलब होता है गरारे करना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्लर्प। स्लर्प मतलब होता है आवाज करते हुए पीना। Like that. जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो चाय को भी बहुत ज्यादा आवाज करते हुए पीते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? द बॉय इज स्लर्पिंग हिज सूप। द बॉय इज स्लर्पिंग हिज सूप, कि जो वो लड़का है वो अपने सूप को बहुत स्लर्प करके पी रहा है या आवाज करते हुए पी रहा है, ठीक है। तो वह आवाज करते हुए सूप पी रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है साय। साय मतलब होता है आह भरना, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारे पास HHY, ठीक है, शाय। इसको बोलते हैं शाय। शाय मतलब होता है शर्माना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? साय। साय मतलब होता है आह भरना। तो वाई आर यू साइंग, तुम क्यों आहें भर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कफ। कफ मतलब होता है खांसना। तो अगर आपको बोलना है कि मुझे खांसी है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ कफ। तो ये अगर आप ए बीच में नहीं लगाते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ए बीच में जरूर अप्लाई करना है, आई हैव अ कफ, ठीक है, मुझे खांसी है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ही इज कफिंग। ही इज कफिंग मतलब वह खांस रहा है, और आई हैव अ कफ, मुझे खांसी है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्रोन। ग्रोन मतलब होता है कराहना, या किसी को अगर बॉडी पेन हो रहा है या सडनली बॉडी पेन हो गया, कुछ हैवी वेट उठाने पे बॉडी पेन हो गया, तो हम क्या करते हैं? आह की आवाज़ निकालते हैं, कराहते हैं। तो उस सिचुएशन में बोला जाता है ग्राउन। शी इज ग्राउनिंग, हेल्प हर, वह कराह रही है, या उसको सडनली क्या हुआ, दर्द हो गया, उसकी मदद करो, हेल्प हर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्नैप। ये एक्चुअली स्पेलिंग गलत है, SNAP, स्नैप। स्नैप मतलब होता है चुटकी बजाना। स्नैप फिंगर, चुटकी बजाना। एग्जाम्पल क्या है? चुटकी मत बजाओ, डोंट स्नैप योर फिंगर्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कि हम उंगलियां किसी लोगों को बहुत ज्यादा चटकाने का शौक होता है, या प्रॉब्लम होती है, या कुछ भी हैबिट होती है कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रैक नकल्स, ठीक है। तो अपनी उंगली मत चटकाओ, बोला जाएगा डोंट क्रैक योर नकल्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है विस्पर। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना या बहुत धीरे धीरे आवाज में बोलना। His whisper turned to a roar, ठीक है। टाइगर है तू, टाइगर, रोर। क्या नहीं है? रोर।
उसकी फुसफुसाहट गर्जना में बदल गई। His whisper turned to a roar. उसकी जो फुसफुसाहट थी वह गर्जना में बदल गई। मतलब पहले वो बहुत धीरे से बात कर रहा था, फुसफुसा रहा था, और सडनली उसने बहुत तेज क्या चिल्ला दिया या बहुत गरज गया। नेक्स्ट वन हमारे पास है पैंट या गैस्प। गैस्प और पैंट का मतलब क्या होता है? हाफना। ठीक है, तो क्या होता है? Why are you panting? तुम क्यों हाफ रहे हो? Why are you gasping? नेक्स्ट वन हमारे पास है स्निफ। स्निफ मतलब होता है सिर्फ सूंघना। स्निफ द फ्लावर्स, फूलों को सूंघना। ठीक है, तो स्निफ मतलब सूंघना। उसके बाद है गिगल। गिगल मतलब होता है ही करना। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो ही करके हंसते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो ही करके हंसते हैं दांत दिखाते हुए, तो उसको बोला जाता है गिगल। वाई आर यू गिगलिंग? ठीक है, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम दांत दिखाकर क्यों हंस रहे हो, या ही करके क्यों हंस रहे हो? तो वहां पे बोला जाता है गिगल या गिगलिंग। नेक्स्ट वर्ड है सोब। सोब मतलब होता है सिसकना या सिसकी लेना। कुछ लोग होते हैं कि जो रोने के बाद या रोने से पहले सिसकियां बहुत लेते हैं, तो वहां पे होता है सोब। नेक्स्ट वन हमारे पास है चैटर। चैटर मतलब होता है दांत किटकिटाना, कि कभी कभी बोलते हैं कि दांत किटकिटाने लग गया। जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है या बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप क्या करते हैं? दांत किटकिटाते हैं। His teeth were beginning to chatter. उसके दांत किटकिटाने लगे थे या उसके दांत किटकिटाने शुरू हो गए थे। ठीक है, His teeth were beginning to chatter. नेक्स्ट वन हमारे पास है स्नोर। स्नोर मतलब होता है खराटे लेना। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो बोला जाता है खराटे लेना, स्नोर, वह बहुत तेज खराटे ले रहा है। He is snoring loudly. He is snoring loudly. नेक्स्ट वर्ड है फाट। फाट मतलब होता है पाद मारना या पादना, दोनों को फाट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ किसने पाद मारी? तो बोला जाएगा who farted here. Who farted here. Alright. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यॉन। यॉन मतलब होता है जम्हाई लेना। The contagious yawn. Even seeing a picture of someone yawning with no sound or motion can be enough to induce a yawn. ठीक है, तो ये एक्चुअली एक कंटेजियस होता है, एक संक्रामक होता है कि आपके सामने वाले जम्हाई ली या यॉन किया तो आपको भी सडनली यॉन हो जाएगा या जम्हाई लेना आपको आ जाएगा। Yep, I'm up. Feels good to yawn though, doesn't it? So good. Oh, so good. तो एग्जाम्पल देखिए, एक बहुत अच्छा है कि इफ यू yawn अराउंड योर फ्रेंड्स यू विल क्विकली नोटिस दैट इट वॉज कंटेजियस। यदि आप अपने दोस्तों के साथ आसपास में जम्हाई लेते हैं तो आपको तुरंत लगेगा कि यह संक्रामक था। नेक्स्ट वन हमारे पास है बर्प या बेल्च। तो दोनों का मतलब क्या होता है? डकार मारना। ठीक है, तो हम खाना खाने के बाद डकार लेते हैं, या खाली पेट किसी को गैस बन जाती है तो वो भी क्या बहुत ज़्यादा डकार लेता है, बर्प लेता है या बेल्च लेता है। तो एग्जाम्पल क्या है? कवर योर माउथ व्हेन यू स्नीच, कव और बर्प। आफ्टरवर्ड्स यू शुड से एक्सक्यूज मी। तो ये बहुत अच्छी हैबिट है। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ कंफर्म कर रहा हूँ कि पहली चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, या आपको छींकें आ रही हैं, या आपको खांसी हो रही है, या आपको बर्प मतलब डकार आ रही है, तो इसको हमेशा जब भी आपको ऐसा इशू होता है तो आप हमेशा आप अपने हाथ को मुंह से कवर कीजिए। पहली चीज़, छींक आती है या कफ होता है, खांसी आए या छींक आए, तो अपने कोहनी को यूज़ कीजिए। बहुत अच्छी हैबिट हो गई है आज के लोगों की, लेकिन आप भी इसको अप्लाई कीजिए। और इसके साथ आपको ये भी बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, आपको खांसी होती है, छींक आती है, डकार आती है, तो आपको उसके बाद बोलना चाहिए एक्सक्यूज़ मी। सॉरी भी कुछ लोग बोलते हैं, वो भी अच्छा है, सॉरी बोल लीजिए या एक्सक्यूज़ मी बोल लीजिए, लेकिन एक्सक्यूज़ मी थोड़ा सा एडवांस है और सॉरी थोड़ा सा मिडिल है, तो आप एक्सक्यूज़ मी बोलना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट वन हमारे पास है एक हिकअप्स। हिकअप्स मतलब होता है हिचकियाँ या हिचकी। आई एट टू क्विकली एंड गॉट हिकअप्स, कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लिया और मुझे हिचकी आ गई। ठीक है, या अगर आपको बोलना है मुझे हिचकी आ रही है तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग हिकअप्स, मुझे हिचकी आ रही है, आई एम हैविंग हिकअप्स। नेक्स्ट वन हमारे पास है स्नीच। स्नीच मतलब होता है छींकना। ठीक है, तो हमेशा मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा छींकना अगर आपको हो तो हमेशा अपनी एल्बो में छींकिए, अपने हाथों में कभी मत छींकिए, और हमेशा छींकने के बाद बोलिए एक्सक्यूज़ मी या सॉरी। और अगर आपने छींका है और आपने अगर मेरे सामने छींक मारी है या आप मेरे सामने छींक रहे हैं तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी या सॉरी। तो अब मैं आपको क्या बोलूँगा? गॉड ब्लेस यू। मुझे आज बहुत छींकें आ रही हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्नीचिंग अ लॉट टुडे, आई एम स्नीचिंग अ लॉट टुडे। लास्ट वन हमारे पास है हम मतलब होता है गुनगुनाना। एग्जाम्पल क्या है? वह मुस्कुराई और चुपचाप गुनगुनाने लगी, तो इंग्लिश होगा शी स्माइल्ड and began to hum so quickly.
शी स्माइल्ड एंड बिगेन टू हम सो क्विकली, कि वह पहले मुस्कुराई और चुपचाप गुनगुनाने लग गई। ठीक है, तो क्या है हम। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज शेयर कीजिए और हमेशा इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। राइट, अगर आपको छींक आती है तो हमेशा एक्सक्यूज मी बोलिए। ये बातों का बहुत ध्यान रखिए, ये अच्छे मैनर्स होते हैं अगर आप किसी के सामने ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं। एक्सक्यूज मी बोलिए अगर आप छींकते हैं, सॉरी बोलिए अगर आप छींकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा मैनर्स हो गए हैं जो आपको सीखने चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ये नॉलेज, हेल्पफुल नॉलेज उनको शेयर कीजिए ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े और एज वेल उनकी भी नॉलेज बढ़े इन चीज़ों को देखने के लिए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए वीडियो का अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा सेव करना है, डेटा सेव करना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।